जिंदगी असल में एक आईना है और जो हम रोज अपने अंदर देखते हैं वही हमारी दुनिया बन जाता है। जो ख्याल दिल में उतर जाता है वो हर काम में रंग लाता है। अक्सर हम समझते हैं कि मुश्किल सिर्फ बाहर से आती है, लेकिन असल में वो हमारे अपने अंदर के सोचों से उठती है। सोचो, अगर हम अपने अंदर के हर ख्याल को समझकर उसे पॉजिटिव बना दें तो अपनी दुनिया को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक ऐसी पावर है जो सिर्फ सोच से भी ज्यादा काम करती है। एक कुदरत जो हमें न सिर्फ मंजिलों तक ले जाती है बल्कि सेहत, खुशी और सक्सेस में भी हमें आगे ले जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ कोशिश से सब मुमकिन है, लेकिन ये किताब बताती है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही तौर पर काम करते हैं तो जिंदगी के रास्ते खुद खुल जाते हैं। हर मुश्किल का हल हमारे लिए इजी लगने लगता है। एक मिसाल लो, एक औरत जो स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त घबरा जाती थी। हर परफॉर्मेंस में उसका दिल तेज धड़कता। फिर उसने अपने अंदर की सोच बदल दी और कहती, मैं अपना बेस्ट दूंगी। बस ये सिंपल सोच धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस में निखराव आया और वो कंपटीशन जीत गई। यही कुदरत हर इंसान के अंदर है। सबकॉन्शियस माइंड में वो सब जवाब होते हैं जो हम कॉन्शियस माइंड से पूछते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक छुपा हुआ खजाना जो सिर्फ ढूंढने पर मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी रोजमर्रा की आदत, सोच और जज्बात को याद रखता है, और जो चीज हम दोबारा अपने दिल में फील करते हैं वो एक दिन हकीकत बन जाती है। इसलिए किताब में कहा गया है, रोज थोड़ी देर अपनी मंजिल इमेजिन करो, अपने लिए एक तस्वीर बनाओ, अपने गोल्स को हर एंगल से देखो जैसे तुम पहले ही वहां पहुंच गए हो। और ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं, ये जज्बात से भी जुड़ी है। जब हम शुक्रिया और खुशी के साथ अपने गोल्स इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली हर रास्ता खोल देता है, हर मुश्किल का हल मिलता है और हमारे अंदर नई हिम्मत पैदा होती है। सोचो, एक आदमी जो प्लेन क्रैश के बाद भी कहता, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस ये तस्वुर, ये सोच, उसने अपनी सेहत और जिंदगी को बदल दिया। यही है सबकॉन्शियस माइंड की असली कुदरत। हर इंसान अपने सबकॉन्शियस का मालिक बन सकता है अगर वो अपने माइंड में दोबारा कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल तस्वुर डाले। जैसे एक किसान जो ट्री लगाता है, उसका ख्याल रखता है, फिर धीरे धीरे फ्रूट मिलता है। वही प्रिंसिपल हमारे माइंड पर भी लागू होता है। हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव ख्यालों से फिल करो, अपने गोल्स का तस्वुर करो, छोटी अचीवमेंट्स को महसूस करो। यही रास्ता है जो लाइफ में सुकून और सक्सेस लाता है। और किताब में यही विजडम गहराई से समझाया गया है। जैसे मार्क ट्वेन कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। और यही सीक्रेट सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ डालने का है। बस एक छोटा स्टेप उठाओ और बाकी का काम तुम्हारा माइंड खुद कर देगा। जिंदगी का राज सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी है। जब तुम दिल से यकीन करते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी तो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए वो तस्वीर बनाता है और धीरे धीरे वो तस्वीर रियल जिंदगी में बदल जाती है। किताब कहती है, प्रेयर सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो एक तस्वुर, एक महसूस होता है। जब तुम अपनी दुआ को पूरी तस्वीर के साथ इमेजिन करते हो और उसमें शुक्रिया और तसली का जज्बा भर देते हो तो सबकॉन्शियस उस दुआ को एक्सेप्ट करता है और यूनिवर्स उसके रास्ते खोल देता है। एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा, तुम ठीक हो जाओगे, बस अपने आप को सेहतमंद सोचो। और पेशेंट ने रोज अपनी सेहत इमेजिन की। धीरे धीरे वो बीमारी जो डॉक्टर्स के लिए मुश्किल थी खत्म हो गई। यही है सबकॉन्शियस का हीलिंग पावर। अक्सर हम खौफ में जीते हैं, अपनी कमियों को सोचते हैं और अपने दिमाग को उन्हीं तस्वुरत से भर देते हैं। फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। असल में सबकॉन्शियस वही तस्वीर बनाता है जो तुम उससे बार बार देते हो। अगर वो तस्वीर खौफ की हो तो जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर वो तस्वीर यकीन और उम्मीद की हो तो रास्ते खुद आसान होते चले जाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा था, जैसा तुम अपने अंदर रखते हो वैसा ही तुम बाहर पाते हो। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर तुम अपने अंदर के ख्यालात को पॉजिटिव रखो तो जिंदगी के रंग भी रोशन हो जाते हैं। किताब एक और राज बताती है, सबकॉन्शियस कभी मजाक नहीं समझता। जो भी तुम्हें उसमें बरबर डालो वो उसको रियल समझता है। इसलिए हमेशा अपने अल्फाज और अपनी सोच को चेक करो। नेगेटिव अल्फाज, नेगेटिव तसावुरत
तुम्हें उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं और पॉजिटिव अल्फाज, पॉजिटिव तसव्वुरत तुम्हें नई मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। सोचो 10 एक स्टूडेंट जो कहता था मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, और वही होता था। फिर उसने अपना तसव्वुर बदला, रोज खुद को पास होते इमेजिन करता, अपने आंसर्स कॉन्फिडेंटली लिखता हुआ इमेजिन करता, और नतीजा ये हुआ कि वो पास हुआ। यही है सबकॉन्शियस की गेम। किताब हमें सिखाती है हर दिन अपने सबकॉन्शियस के साथ एक दोस्ती बनाओ, उसे वही तस्वीर दिखाओ जो तुम्हें देखनी है। अपने लिए सक्सेस इमेजिन करो, अपनी जिंदगी में खुशी और सेहत की तस्वीर बनाओ, और उस तस्वीर में रोज 2 मिनट गुजारो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिंदगी वाकई बदल रही है। याद रखो, सबकॉन्शियस एक बेहतरीन खदीम है। जो तुम उससे कहोगे वो बिना सवाल किए उस पर अमल करेगा। तो फिर क्यों ना उसे वही काम दिलवाया जाए जो तुम्हारी जिंदगी में सुकून, खुशी और सक्सेस लाता है। और सबसे बड़ी बात, शुक्रिया कहना सीखो। हर छोटी अचीवमेंट पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सबकॉन्शियस माइंड शुक्रिया के जज्बत से और तेज काम करता है और जिंदगी में नए रास्ते खोलता है। आखिर में किताब का पैगाम यह है, तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारे अंदर शुरू होती है। अगर तुम अंदर पॉजिटिव हो तो बाहर की दुनिया भी पॉजिटिव हो जाती है। अगर अंदर खौफ हो तो हर रास्ता मुश्किल लगता है, और अगर अंदर यकीन और तसल्ली हो तो हर रास्ता आसान बन जाता है। जिंदगी एक सफर है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर दिन एक नई किताब का पन्ना होता है। कुछ पन्ने रोशनी लाते हैं, कुछ अंधेरा, लेकिन दोनों मिलकर कहानी को मुकम्मल बनाते हैं। इंसान अक्सर गम को अपनी पहचान बना लेता है, जैसे दुख ही उसका असल साथी हो। लेकिन असल राज ये है कि गम सिर्फ एक मुसाफिर है। ये टिकता जरूर है मगर हमेशा के लिए रुकता नहीं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही अंधेरों के बाद रोशनी भी जरूर आती है। अगर तुम अपने दिल को उम्मीद से जिंदा रखो तो हर गम अपना असर खोना शुरू कर देता है। हर दुख धीरे धीरे सिखावत बन जाता है। हर गिरी हुई जगह एक नई उड़ान का इम्कान बन जाती है। एक कहावत है, स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस, मतलब सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में रात है, समझ लो सितारे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जिंदगी का असली हुस्न यही है, जो वक्त तुम्हें तोड़ता है वही वक्त तुम्हें बनाता भी है, और जो लम्हा तुम्हें रुलाता है वही लम्हा कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बन जाता है। इस सफर का पैगाम यही है, कभी रुकना नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिंदगी के इस सफर में सबसे बड़ी चीज होती है खुद को समझना। अक्सर हम दुनिया को खुश करने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन असली सुकून तब आता है जब तुम अपने आप से वफादार हो जाते हो। जब तुम अपनी रूह की आवाज पे चलना सीख लेते हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाते हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जो हालात तुम्हें थकाना चाहते हैं, वो सिर्फ इम्तिहान होते हैं। जैसे तूफान के बाद हवा और साफ हो जाती है, वैसे ही मुसीबत के बाद इंसान और मजबूत हो जाता है। एक लाइन है जो मुझे पसंद है, हार्ड टाइम्स डोंट क्रिएट हीरोज, इट इज ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स व्हेन द हीरो विद इन अस इज रिवील्ड। मतलब मुश्किल वक्त तुम्हें नया नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा असली रंग दिखा देता है। जिंदगी तुम्हें गिरने से नहीं रोकेगी, लेकिन तुम्हें उठने का हौसला जरूर देगी। हर बार गिरकर उठना ही एक नई शुरुआत होती है। हर बार गिरकर उठना ही तुम्हारे अंदर वो रोशनी जगाता है जो तुम्हें आगे ले जाती है। और याद रखो, हर दिन एक नई किताब का नया पन्ना है। तुम उस पन्ने को कैसे लिखते हो ये तुम पर है। तुम दुख का जिक्र करते हो या उम्मीद का, तुम गिरने को याद रखते हो या उठने को, फैसला तुम्हारा है। यही जिंदगी का असल पैगाम है। अपनी कहानी तुम खुद लिखो, और जब लिखो तो उसमें रोशनी, उम्मीद और हौसला भर दो, ताकि हर सुनने वाले को तुम्हारी आवाज में अपनी रूह का पैगाम मिले। जिंदगी का असल राज तुम्हारी सोच में है। ये किताब के अगले चैप्टर्स यही समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें न सिर्फ सेहत, सुकून और खुशी देता है, बल्कि तुम्हें हर मुश्किल रास्ते में गाइड भी करता है। जब तुम्हारा दिल बेचैन हो, जब तुम्हें लगता है सब दरवाजे बंद हैं, उस वक्त तुम्हारा अंदर का जहन तुम्हें नया रास्ता दिखाता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम उस पर यकीन करो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, Whatever you plant in your subconscious mind
and nourished with repetition and emotion will one day become reality. मतलब जो तुम बार बार सोचते हो, जो जज्बात तुम उसके साथ डालते हो, वही असल में तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। इसीलिए खौफ, शक और नाकामी के ख्यालात को दिल से निकाल दो। अगर तुम सोच को उम्मीद और यकीन से भर दो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए रास्तों को खोलना शुरू कर देता है। बुक ये भी बताती है कि सेहत सिर्फ दवाओं से नहीं मिलती, सेहत तुम्हारे ज़हन से निकलती है। अगर तुम अपने दिलो ज़हन को ये पैगाम देते हो कि तुम तंदुरुस्त हो, कि तुम मजबूत हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जिस्म उसी सोच को असल में धरना शुरू कर देता है। कहानी एक मरीज की है जो बरसों से बीमार था, लेकिन उसने रोज सुबह अपने दिल को कहा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरा जिस्म तंदुरुस्त हो रहा है। धीरे धीरे उसका ज़हन और फिर उसका जिस्म भी उसके साथ बदल गया। यही सबकॉन्शियस की ताकत है। रिश्ते और मोहब्बत के बारे भी किताब एक गहरा पैगाम देती है। अगर तुम अपने दिल में नफरत और गुस्सा भर कर रखती हो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में वही पॉइजन जमा होता है और तुम्हारी जिंदगी भी जहर बन जाती है। लेकिन अगर तुम माफ करना सीख लो, मोहब्बत और रहम को जगा दो, तो तुम्हारी रूह भी हल्की हो जाती है और तुम देखते हो कि तुम्हारे रिश्ते अपने आप रोशन हो जाते हैं। अगले चैप्टर्स पैसे और कामयाबी की ताकत के बारे में कहते हैं। पैसा असल में एक सोच है, एक एनर्जी है। जो लोग सोचते हैं कि पैसा कम है, कि पैसा मुश्किल से मिलता है, उनके सबकॉन्शियस में वही गुर्बत उतर जाती है। लेकिन जो लोग खुद को यकीन दिलाते हैं कि मैं दौलत का हकदार हूँ, मेरे लिए रिस्क हर जगह से आ सकता है, उनकी जिंदगी में वाकई दौलत और इज्जत बढ़ने लगती है। यहाँ एक मिसाल दी जाती है एक नौजवान की, जिसने रोज अपने ज़हन को कहा कि मैंने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा। उसने खौफ और शाक को दिल से निकाल दिया और कुछ ही सालों में वो वाकई एक बेहतरीन तजिर बन गया। और सबसे गहरा पैगाम यह है कि तुम्हारी दुआ और तुम्हारी सोच असल में एक ही चीज है। जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखते हो, अपने सबकॉन्शियस को उम्मीद और तवक्कुल से भर दो, तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ चलकर आता है। लेकिन दुआ तब कबूल होती है जब तुम अपने ज़हन को उस पर यकीन दिलवा देते हो। जितना यकीन गहरा, उतना नतीजा तेज। जिंदगी असल में तुम्हारे ज़हन का एक अक्स है। जो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरते हो, वही तुम्हारी दुनिया में सामने आता है। किताब के आखिरी चैप्टर्स इस सच को और गहरा करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर तुम अपने ज़हन में तस्वुर बनाओ, उस तस्वुर को रोज अपने दिल में महसूस करो, तो धीरे धीरे वो तस्वुर असल जिंदगी बन जाता है। चाहे तुम कामयाबी चाहो, सेहत चाहो या खुशी, सब कुछ तुम्हारी सोच से शुरू होता है। आखिरी चैप्टर्स में दुआ की ताकत पर ज्यादा जोर दिया गया है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, दुआ असल में वो जज्बा है जो तुम पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ भेजते हो। जब तुम दिल से यकीन कर लेते हो कि तुम्हारी गुजारिश कबूल होगी, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वही रास्ते दिखाता है जहां से दुआ सच बन जाती है। इसीलिए दुआ और सोच दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। मर्फी कहते हैं कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन देनी चाहिए। रोज सुबह उठो और दिल से कहो, आज का दिन मेरे लिए बरकत वाला है, मैं खुश हूँ, सेहतमंद हूँ और कामयाब हूँ। ये अल्फाज तुम्हारी रूह को रोशन करते हैं और तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया को बदलना शुरू कर देती है। एक और पैगाम यह है कि कभी भी गुजरे हुए गमों को अपना बोझ न बनाओ। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आज में काम करता है। अगर तुम पुराने जख्मों को साथ लेकर चलोगे तो नए रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर तुम माफ करना सीख लो, गुजारे हुए दुख को छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं। बुक के आखिरी पेजेस ये बताती हैं कि तुम्हारी जिंदगी एक गिफ्ट है। तुम जो भी सोच अपने दिल में डालती हो, वही तुम्हारी तकदीर बन जाती है। तुम्हारी सोच तुम्हारी रूहानी पावर है और जो शख्स अपने सबकॉन्शियस माइंड पर यकीन कर लेता है, वो इंसान हमेशा खुश, सेहतमंद और कामयाब होता है। दोस्तों, ये बुक हमें सिखाती है कि असल पावर तुम्हारे अंदर ही छुपी है। तुम्हारी सोच तुम्हें गिरा भी सकती है और तुम्हें बुलंदियों तक ले जा भी सकती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी बन सकती है। सिर्फ अपने दिल और ज़हन को पॉजिटिव डायरेक्शन दो। याद रखो, As you sow in your subconscious, so shall you reap in your life। मतलब जो कुछ तुम अंदर बोते हो, वही तुम्हारी जिंदगी में फल देता है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच को अपनाओ, उम्मीद और मोहब्बत को दिल में जगह दो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज से तुम अपना सफर नई सोच के साथ शुरू करो। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ, मैं कामयाब हूँ, मैं काबिल हूँ, मेरी जिंदगी रोशन है।
और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया रियल में रोशन हो जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और रूहानी और मोटिवेशनल कहानियां तुम्हें मिलती रहें, तो चैनल एनलाइटन पीडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगी वो रोशनी जो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बदल देगी।